बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की हिमायत में और काबिज़ रियासत को नुकसान पहुँचाने के लिए दुनिया भर में काबिज़ और गासिब रियासत और उसके हिमायती ममालिक की मसनूआत का बाइकाट चल रहा है। ये बाइकाट इनफरादी सतह पर भी है, मुल्की सतह पर भी है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी है और इनफरादी बाइकाट का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। इज्तिमाई तौर पर भी मुसलमान बाइकाट कर रहे हैं, इसका भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और मुस्लिम ममालिक की सतह पर उलमाए कराम के फतवा जात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह के उर्दन के उलमा का फतवा आ चुका है, इंडोनेशिया के उलमा का फतवा आ चुका है और पाकिस्तान के भी कई जय्यद उलमाए कराम ने फतवा जारी किया है कि गैरत ईमानी का तकाजा है कि काबिज़ और गासिब रियासत की मसनूआत का बाइकाट किया जाए और अपने फ़लस्तीनी और गज़ा के मजलूम मुसलमानों की हत्तल मकदूर हिमायत की जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की की पार्लिमान ने भी सरकारी सतह पर बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां जो इसराइल को और उसके हिमायती ममालिक को सपोर्ट फराहम करती हैं उनके बाइकाट का ऐलान कर दिया है। और ये पहला सरकारी ऐलान है। दीगर मुस्लिम उम्मा के ममालिक को भी आगे बढ़ना चाहिए, गैरत व हमीयत का मुजाहरा करना चाहिए और काबिज़ और गासिब रियासत की मसनूआत का बाइकाट करके मुसलमानों को तकवीयत पहुंचानी चाहिए। बाद लोग इस मौके पर यह सवाल करते हैं कि मसनूआत का बाइकाट करने का क्या फ़ायदा है और इसका इसराइल को क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आ रहा है और इन मल्टी नेशनल कंपनियों की चीखें जगह जगह सुनाई दे रही हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस हालत जंग में मैकडोनल्ड जो है इसराइली फौज को खाना प्रोवाइड कर रही है और एरियल सर्फ वाले उनकी वर्दियां धोने के लिए जो है वो सैकड़ों मनों के हिसाब से जो है वहां सर्फ फराहम कर रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और जरा भी डर महसूस नहीं कर रहे। तो हमें भी इनका बाइकाट करने में कोई झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। KFC का बाइकाट करें, मैकडोनल्ड का बाइकाट करें, एरियल सर्फ का बाइकाट करें, इसी तरह लिप्टन चाय की पत्ती का जो है बाइकाट करें, नेस्ले का बाइकाट करें और इसी तरह जो डायपर पैम्पर्स है बच्चों के इस्तेमाल के लिए उनका बाइकाट करें। इसी तरह लाइफ बॉय का जो साबन है इसका बाइकाट करें। इसी तरह जो है कई और इनकी ब्रांड्स हैं जिसकी अलामत यह है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर देखें जहां इसके रैपर के ऊपर या डब्बे के ऊपर बारकोड लिखा होता है तो बारकोड के शुरू में जहां 729 लिखा हो, 729 लिखा हो, आप समझ जाएं कि ये इसराइली प्रोडक्ट है और हमने इसका बाइकाट करना है क्योंकि ये इसराइली मसनूआत हैं और हम अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ हैं। और बास नाम निहाद लोग इस बाइकाट को एक फजूल काम करार दे रहे हैं और बाज नाम निहाद मजहबी सकालर जो बने हुए हैं, जो मजहबी सकालर है नहीं बल्कि किसी ना किसी के एजेंट हैं, वो भी इस बाइकाट को लागू करार दे रहे हैं। हालांकि उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। इस बाइकाट का मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है और दुश्मनाने इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। और वैसे भी ये कोई जायज नाजायज के जरिए फतवे की बात नहीं हो रही बल्कि इस वक्त गैरत ईमानी का तकाजा है कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए और ये हमीयत का तकाजा है। और गैरत व हमीयत एक मुसलमान की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि इसकी आमदनी का 1% हिस्सा भी मुस्लिम उम्मत के दुश्मनों को चला जाए और फिर खुसूसन इस वक्त में जब उम्मत मुस्लिमा गासिब रियासत के साथ हालत जंग में हो। ये बात मुसलमान की ईमानी गैरत के खिलाफ है कि उसकी आमदनी किसी भी तरह उम्मत मुस्लिमा के दुश्मनों को फायदा पहुंचाए। एक मिसाल से इस बात को समझें, क्या आप ऐसे आदमी को अपनी आमदनी का 1% हिस्सा भी देना पसंद करेंगे जो आपके वालिद को कत्ल करने की साजिश कर रहा हो या इसकी मंसूबा बंदी कर रहा हो? यकीनन नहीं। अगर नहीं तो फिर मुसलमान भाइयों का जो कत्ले आम हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनकी जमीनों और इलाकों को छीना जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। इस वक्त तक की आदादो शुमार के मुताबिक गजा में 11,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं जिसमें 5,000 के करीब बच्चों की शहादत हुई है।
3500 से 4000 के करीब खवातीन की शहादत हुई है। इसी तरह हजारों बुजुर्गों की शहादत हुई है, हजारों मुसलमान लापता हैं, हजारों मलबे के नीचे दबे हुए हैं और 15 लाख के करीब मुसलमान बेघर हो चुके हैं, जिनका कोई आसरा नहीं, कोई उनको छत मुयस्सर नहीं। जहां कहीं वो पनाह लेते हैं वहां भी गासिब रियासत बमबारी कर रही है। ना अस्पतालों का कोई ख्याल है, ना कब्रिस्तानों तक पर बमबारी हो रही है, एम्बुलेंसों पर बमबारी हो रही है, मरीजों के ऊपर बमबारी हो रही है। इस कदर ये दुश्मनाने इस्लाम दुश्मनी में उतर आए हैं और हर जगह पर बेतहाशा बमबारी कर रहे हैं। कोई बच्चों का लिहाज नहीं, कोई खवातीन का लिहाज नहीं, कोई अस्पताल का, स्कूल का, रिफाई इदारों का कोई ख्याल नहीं। रिफाई इदारों के भी हजारों कारकुन जो है शहीद हो चुके हैं। ऐसे में क्या एक मुसलमान की गैरत ये गवारा करेगी कि वो इन काबिज ममालिक और इस काबिज रियासत की फौजों की हिमायत करे, उनको तकवीयत पहुंचाए और अपने फलस्तीनी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी अपना हिस्सा डाले? ऐसा कोई मुसलमान नहीं सोच सकता। जैसा कि मैंने मिसाल में कहा कि अगर हमारे वालिद के खिलाफ कोई कत्ल की साजिश कर रहा हो, मनसूबाबंदी कर रहा हो और वो हथियार भी हमारे ही पैसे से खरीदे, हम कोई ऐसी आमदनी का कोई हिस्सा उसके लिए छोड़ सकते हैं? यकीनन नहीं छोड़ सकते। तो फिर अपने मजलूम गजा के मुसलमानों की हिमायत में हमें इसराइली मसनूआत का और इनके हिमायती ममालिक की जो मसनूआत है उनका बाइकाट करना होगा। चाहे इनकी मसनूआत है, चाहे इनकी फ्रेंचाइज हैं, सबका बाइकाट करके हमें वाज़ेह पैगाम देना होगा कि हम गजा के और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ हैं। हमारा खून उनका खून है, हमारी इज्जत उनकी इज्जत है और हमारा सारा नफा और नुकसान उनके साथ मिला हुआ है। ये पैगाम देंगे तो इंशाअल्लाह दुश्मनाने इस्लाम पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे और गजा के मुसलमानों को, फलस्तीन के मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए रास्ता हमवार होगा। लिहाजा हम सबको भी कुर्बानी देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको और उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक को गैरत व हमियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ब्रदर इस्लाम, ये हमारा पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के पैगामात के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा।